गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अभी हमने आपको बताया था एक्टिव पैसिव के बारे में और आपसे उम्मीद यही है कि कुछ सीखने को मिला होगा अभी लास्ट वीडियो में हमने, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसका अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी समस्या जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो रूल्स ऑफ पीवी लिख सकते हैं, चलिए पूरा ही लिख दे रहे हैं। रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग जो है जानेंगे किसके बारे में, रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आज हम लोग इसको जो है क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं आप क्लियर बिल्कुल सीक्वेंस से समझेंगे, ठीक। सामान्यतः, ठीक है ना। तो पहले नंबर में हम बताएंगे जनरली इम्परेटिव सेंटेंस इज changed into passive voice such it, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो क्या लग जाता है रूल्स, लेट लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस में पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार की, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद प्लस क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, फिर जो है V3 कर देंगे। बस ये फार्मूला फर्स्ट नंबर में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल पे आ जाएं, जैसे स्विच ऑन द लाइट, ठीक है ना। अब ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव है ना। तो देखिए ये स्विच ऑन क्या हो गया, वर्ब हो गई, द लाइट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट, उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, द लाइट। तो द लाइट, लेट द लाइट, उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी, ठीक है ना। स्विच्ड ऑन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर कहा जाए डू इट एट मॉर्निंग, ठीक है ना, इसे जो है कब करो, सुबह में। तो इसमें बताएं क्या पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, सबसे पहले लेट, उसके बाद डू वर्ब हो गई, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, इट। ये तो टाइमिंग एक्सप्रेसिंग ऑफ टाइम वर्ड है, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पे इट, उसके बाद क्या कर देंगे बी, फिर डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एट एक्सटर्नल वर्ड को लिख देंगे मॉर्निंग। बताएं कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। बस सामान्यतः जो होगा उसको इस तरीके से हम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कर लेंगे। देखिए लेट क्या होती है, लेट क्या होता है बताएं, लेट इज अ वर्ब, ठीक है ना। लेट इज अ वर्ब विच मीन्स अलाउ, जिसका मतलब क्या होता है अनुमति,
अनुमति देना, ठीक है ना। तो ये लेट अलाउ का सिनोनिम वर्ड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस आप सभी जानते हैं कि हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगी। अगर कोई प्रोनाउन भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगी। ओके, चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट को समझ गए। अब देखते हैं सेकेंड अटेम्प्ट को। सेकेंड रूल देखिए क्या कहता है। रूल्स नंबर सेकेंड क्या कहता है, इफ imperative sentence, if imperative sentence gives the sense of advice, so it is changed into PV such it, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। यदि इंपरेटिव सेंटेंस गिव द सेंस ऑफ एडवाइस, यदि एडवाइस का सेंस देता हो इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, तो इट इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस सच इट, तो यहाँ इस प्रकार से पैसिव वॉइस बदल जाता है। तो रूल्स क्या फॉलो करेंगे डियर, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट ले लेंगे प्लस शुड बी कर देंगे, क्या बी प्लस V3 कर देंगे, बस इतना ही काम करेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल के लिए सब्जेक्ट करेंगे शुड करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे शुड करेंगे, शुड बी, ठीक है ना। शुड के बाद मैंने बी इसलिए लगाया कि अगर निगेटिव होगा तो फिर नॉट यही लगेगा शुड और बी के बीच में ही, ठीक है ना, इसलिए मैंने बी को अलग किया। शुड बी का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर एग्जाम्पल में तुमसे कहा जाए जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करो, सेंटेंस में एडवाइस है कि नहीं है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले जब इसको हम यहां लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। पहले वाले जैसे पहले पैसिव वॉइस बताया गया था बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द पुअर, उसके बाद शुड बी हेल्प की कौन सी फॉर्म, थर्ड, पैसिव में थर्ड तो रहेगा ही, द पुअर शुड बी हेल्प्ड ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं कहूं लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तो क्या हो जाएगा बताएं डियर, योर कंट्री शुड बी, ठीक है ना, लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। इतना क्लियर हुआ, बताएं किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर हो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए लव योर कंट्री, तो योर कंट्री सब्जेक्ट बन गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर कहा जाए डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर यानी गरीबों की बेइज्जती ना करें, मत करें ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले द पुअर शुड नॉट, अब नॉट लग जाएगा, मैंने बताया था ना शुड बी के बीच में ही नॉट लगेगा। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत बताएं, यहां तक पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डियर। नेक्स्ट देख, इफ imperative sentence contains the word please or kindly, ठीक है ना। तो इट इज चेंज्ड इनटू पीवी लाइक इट, कोई दिक्कत। यदि इंपरेटिव सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड, ठीक है ना, प्लीज और काइंडली, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में जो है प्लीज या काइंडली शब्द रहता है तो इट इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस लाइक इट, तो इसको जो है इस प्रकार से बदल दे। सबसे पहले क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड
2 प्लस V1, ठीक है ना, क्या लगाएंगे V1, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे प्लीज डू इट, ठीक है ना, प्लीज डू इट, बस इतना ही सेंटेंस है। तो प्लीज जैसे ही तुमको दिखे सीधे किससे बनाएंगे पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, टू, उसके बाद वर्ब कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ मिलेगा ना, टू डू इट, ठीक है ना। इस प्रकार से बना लेंगे हम। V1 के बाद अगर कोई और शब्द है तो हम उसको लिख लेंगे ना ऑब्जेक्ट के रूप में, अदर वर्ड के रूप में, कोई दिक्कत। काइंडली हेल्प द गर्ल, कृपया उस लड़की की मदद करें। तो क्या हो जाएगा बताएं, पीवी जो बन रही है हमारी क्या बनेगी, अब तो समझ में आ गया होगा ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द गर्ल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं आनी चाहिए। प्लीज या काइंडली दिखे, सीधी सी बात है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 लगा दीजिए। अब इसमें पैसिव वॉइस में जो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई थी, तो रिक्वेस्ट है ना, आर के बाद थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं, आगे